नीकू, आज आप हमें क्या बता रहे हैं गुरुदेव के साहित्य में से, अखंड ज्योति में से? नीकू। सभी को प्रणाम। दीदी मेरी वॉइस क्लियर है? नीरू दीदी एक बार कंफर्म कर दीजिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, सभी को प्रणाम। अखंड ज्योति से गुरुदेव का मैं ये टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ, भावना से भक्ति की यात्रा। गुरुदेव बताते हैं, भावना एक गहन अनुभव है जिसमें हम जीते हैं। ये जीवन का अभिन्न अंग है जिसके बिना जीवन अधूरा, एकांगी एवं सूना सा हो जाता है। जीवन में भावना होती है तो सब हो जाता है और भावना खोती है तो सब खो जाता है। ये होती है तो जीवन गहराइयों के लिए हुई होता है, जिसमें संबंधों की मधुर सुगंध फैलती है। और यह नहीं होती है तो जीवन उतना ही कृत्रिम होता है जितना नाटक में नाटकीयता होती है, जो सिर्फ देखने और दिखाने के लिए ही यह सब बड़ा अच्छा लगता है, परंतु इसमें कहीं अपना नहीं होता। भावना के अभाव में जीवन रेगिस्तान जैसा सूक्ष्म, बंजर एवं कांटों से भरा होता है, जो स्वयं को चुभता तो है, काटता तो है, औरों को भी इस चुभन का एहसास दिलाता है। भावना से सूक्ष्म जीवन में भले ही कितनी ही चकाचौंध क्यों ना हो, लेकिन इससे स्थायी संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि कृति मात्र रंगमंच के लिए ही होती है, यथार्थ जीवन के लिए नहीं। नाटक के पात्र स्वयं को बेहतर समझते हैं कि वे कौन हैं और उनका क्या अस्तित्व है, और इसे देखने वाले भी जानते हैं कि यह तो मात्र एक मनोरंजन के लिए है, जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा। भावना के अभाव में जीवन की समस्त संपदाएं एवं उपलब्धियां निर्जीव एवं नीरस प्रतीत होती हैं। संवेदना विहीन जीवन को कोई चाहे जितना भी सजा सवार ले, ऐसा जीवन निरर्थक ही प्रतीत होता है। जैसे कृत्रिम पुष्प, नकली जो आर्टिफिशियल जो फूल होते हैं, कितने भी उनको सजा लिया जाए, प्राकृतिक पुष्प के सौंदर्य के सामने एक पल भी वो टिक नहीं सकता। वैसे ही भावनाहीन व्यक्ति कितनी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ले, वो एक भावना संपन्न व्यक्ति के सामने तुच्छ ही जान पड़ता है। आधुनिक जीवन बाह्य श्रृंगार, आंतरिक सौंदर्य के सामने नगण्य है। यह आंतरिक सौंदर्य और कुछ नहीं बल्कि भावनाशीलता ही है। वर्तमान युग में अनगिनत आविष्कारों एवं खोजों ने जीवन को बड़ा आसान कर दिया है। इससे सफलता एवं उपलब्धियों में आश्चर्यजनक अभिवृद्धि हुई है, परंतु सफलता के इस शिखर पर कोई चीज अछूती रह गई है, तो वो है भावनात्मक परिष्कार एवं विकास। इसके अभाव में शेष सारी चीजें हमें एवं हमारे जीवन को यांत्रिक बना देती है। यांत्रिकता जीवन को विकृत कर देती है और जीवन निराश, हताश, विषाद एवं तमस से घिर जाता है। ऐसे जीवन में सब कुछ होता है, परंतु अपनापन नहीं होता, संबंध नहीं होते, संबंधों का सौंदर्य एवं सरसता, नादरता होती है। सब जबकि घोर अभाव में भी भावना हमें अंदर से तृप्त कर देती है। हम बाह्य रूप से भले ही निर्धन हो, किंतु आंतरिक रूप से समृद्ध होते हैं। ऐसी समृद्धि कैसे मिल सकती है? इसका उत्तर एक है कि संवेदनशीलता की आंतरिक समृद्धि का पर्याय। सम प्लस वेदना, संवेदना का तात्पर्य औरों के सुख दुख का समान अनुभव करिए। यदि कोई सुखी है तो उसके सुख का अनुभव करे, उसके साथ आनंद मनाना, और अगर कोई दुखी है तो उसके साथ सहानुभूति रखना, ना कि प्रसन्न होना, और ना कि उसे ये बताना कि तुम्हारे ये बुरे कर्म थे इसलिए तुम ये भोग रहे हो, इसलिए तुम ये भोग रही हो, तुम्हारे प्रारब्ध है इसलिए तुम भोग रहे हो। ये उसी के समान होता है जैसे किसी के चोट में हथौड़ा मारना।
संवेदनशीलता के अभाव में इसके ठीक विपरीत अनुभव होता है। सुख की प्राप्ति में ईर्ष्या एवं दुख की प्राप्ति में निष्ठुरता का अभाव प्रदर्शित होता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं दूसरों के दुख में आप उसे सहानुभूति दीजिए कि सब ठीक हो जाएगा। कोई भी समय हमेशा के लिए नहीं होता, और जब वो खुश हो इंसान तो उसके साथ आप आनंद कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए। संवेदना हो तो व्यक्ति परिष्कृत होता है और दूसरों की पीड़ा के प्रति सजगता विकसित होती है। संवेदना विकसित होने से एक दूसरे के समक्ष पैदा होती है। उससे हम एक दूसरे के से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। यह संवेदना जितनी गहन होती है उतना ही मजबूत हमारे संबंध का आधार होता है। संवेदनहीन संबंध ताश के पत्तों के समान ढह जाते हैं। बालू की धार के समान बालू में ही मिल जाते हैं। संवेदनात्मक संबंध मानवीय होते हैं, जिसमें आदान प्रदान प्रमुख होता है। लिया है तो देना भी होता है, परंतु केवल देना जानता है लेकिन परंतु केवल लेना जानता है, देना नहीं, वो पैशाचिक संबंध है। इसके विपरीत जो केवल देना जानता है और लेना नहीं, ये संबंध दैविक संबंध कहलाते हैं। इस संबंधों का आधार हमारी समझ होती है और इस संबंध में एक गहरा विश्वास पैदा होता है। विश्वास में शक, संदेह एवं संशय का कोई स्थान नहीं होता। विश्वास में लेन देन का भाव नहीं होता और यह भाव अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो सात्विक प्रेम का जन्म होता है। कहते हैं सात्विक प्रेम तो बस प्रभु के साथ संभव है, क्योंकि इस प्रेम का आधार संवेदना, विश्वास, आत्मीयता की धुरी पर टिका होता है, आदान प्रदान, लेन देन, लाभ हानि जैसे व्यवसायिक मापदंड पर नहीं। तो गुरुदेव बताते हैं पहले आप अपने जो हमारे संबंध हैं दोस्तों के साथ, हमारे जो संबंध अपने रिश्तेदारों से, अपने जो हमारे होते हैं उनके साथ जो संबंध है, पहले भावना का जो विकास उनके साथ कीजिए। फिर भगवान के साथ ऑटोमेटिक आपका संबंध बन जाएगा, जो एक पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है जब आपकी भावना, तो प्रभु के प्रेम के लायक बन जाता है आपका जो आपकी भावना है। तो पहले हमें क्या करना है, अपने अगल बगल जो लोग हैं उनके साथ अपनी भावना का प्रदर्शन करना है, संवेदनशील बनना है उनके लिए। एक सात्विक प्रेम जब प्रगाढ़ होता है तो श्रद्धा जन्म लेती है। देखिए इसमें गुरुदेव ने बताया है सात्विक प्रेम जब प्रगाढ़ होता है श्रद्धा जन्म लेती है। सिर्फ भगवान के पास बैठने से, दिया जलाने और अगरबत्ती दिखाने से नहीं होती, वो सिर्फ एक सेल्फ सेंटर्ड लोग करते हैं, जिसके होने का केवल अनुभव किया जा सकता है। इस अनुभव का अंत भक्ति के शिखर पर होता है। भावना के परिष्कार की यात्रा भक्ति द्वार पर पहुंचकर संपन्न होती है। जहां सब एक हो जाते हैं वहां द्वैत नहीं अद्वैत होता है। मैं और मेरा का भाव विलीन होकर केवल तुम और तुम्हारा का भाव शेष रह जाता है। इस भावनाभूति की अभिव्यक्ति वैसे ही नहीं हो सकती जैसे गूंगे व्यक्ति के लिए गुड़ का स्वाद बता पाना संभव नहीं है। भावना के विकास के साथ स्वार्थपरता एवं अहंकार विलीन हो जाता है और जागृत होता है परम प्रभु के लिए वह भक्ति भाव जो स्वयं को उत्सर्ग करने से भी कतराता नहीं। ऐसा जीवन मानवता के कल्याण के लिए होता है और उसके अंत में केवल परमात्मा होता है। शिव भावे जीव सेवा की उक्ति चितार्थ होती है। अतः जीवन को भावमय बनाना चाहिए। जीवन के हर पल हर क्षण को प्रभुमय बनाकर केवल उसी के लिए ही जीवन केंद्रित कर देना चाहिए। ऐसा प्रभुमय जीवन जब हो जाता है तो परम प्रभु उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। संवेदना के सोपानों पर चढ़ती हुई यह जीवन यात्रा भक्ति के शिखर पर पहुंचकर संपन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
मुझे कोई बहुत प्यार करता है या मुझे कोई बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ करने को रेडी है, लेकिन मेरी बेटी मेरे बच्चे को प्यार नहीं करती है, उससे उसके साथ मिसबिहेव है, तो मेरा प्यार उसके लिए होगा नहीं होगा। उसी तरह अगर हम भगवान से प्यार करते हैं, प्यार तब सच्चा होगा जब भगवान के बच्चों से भी हमें उतनी ही भावना पूर्वक संबंध रखना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं ना कि भावना, भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, ठीक है, तो फिर उसी तरह हम लोग को अगले को भी माफ करना चाहिए, और सॉरी और क्या बोलते हैं, सॉरी और फॉरगिवनेस, ये फार्मूला लेकर चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो आज का ये मैंने गुरुदेव का पढ़ा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मीकू, तुमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया और बहुत प्यार से समझाया। अच्छा लगा तुम्हारा समझाने का ढंग, और सही कहा तुमने। गुरुदेव हमें बताते कि अगर जीवन में भावनात्मक रूप से आप परिष्कृत नहीं है, एक जीवन एक मशीनी जीवन की तरह जीवन अपनी दिनचर्या गुजारते रहते हैं, जीवन हमारा कब गुजर जाता है हमें पता भी नहीं लगता। तो जीवन में स्वयं को भावनात्मक रूप से परिष्कृत करने पर ही जीवन हमारा उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है। व्यक्ति संवेदनशील होता है, उसमें भावनाएं जाग जाती हैं, उसके अंदर आत्मीयता बढ़ती है, जीवन उसका सात्विक हो जाता है, श्रद्धा भाव बढ़ने लगते हैं। तो वही है, अंत में यही कहा जाएगा, शिव भावे जीव सेवा, मतलब शिव भाव जग जाए आपके अंदर और आप सेवा में संलग्न हो जाएं तो आपका जीवन उच्चतम स्तर की ओर बढ़ता चला जाएगा। बहुत सुंदर। अब मैं डॉक्टर अनामिका दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, नीरू ने अनम्यूट कर देना। डॉक्टर अनामिका दीदी। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। मैं अखंड ज्योति अक्टूबर 2022 से कुछ दीदी आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करिए, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, तो अब आ रही है दीदी? हेलो, अब आ रही है आवाज? ठीक, हाँ जी बोलिए। तो उस एक सेठ एक साधु से मिलने आया। साधु को प्रणाम करके उसने कहा, बाबा, तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी उपासना में मेरा मन नहीं लगता, आप ही कुछ उपाय बताइए। सेठ के घर की खिड़कियों में शीशे लगे हुए थे। साधु ने सेठ को कांच के पार बाहर का नजारा दिखाया। सेठ को सब नजर आ रहा था। सेठ देखकर प्रसन्न हो गया। फिर साधु सेठ को दूसरे कमरे में ले गए। वहां कमरों की खिड़कियों पर चांदी की चमकीली परत लगी हुई थी। साधु बोले, सेठ जी जरा देखो तो इस चांदी की चमकीली परत के पार आप क्या देख पाते हो। सेठ ने उस परत के पार देखा तो उसने अपने चेहरे के सिवा बाहर का कुछ नहीं दिखा। सेठ बोला, बाबा यहाँ बाहर का कुछ नहीं दिखता। तब साधु बोले, जिस तरह इस चांदी की परत लगी खिड़कियों से बाहर का कुछ नहीं दिख पाता, इसी तरह तुम्हारे व्यक्तित्व में अहंकार व दोष दुर्गुणों की परत चढ़ी है। जैसे वहां खिड़की पे चांदी की चमकीली परत चढ़ी थी, तो साधु बोले कि तुम्हारे व्यक्तित्व के अहंकार व दोष दुर्गुणों की परत चढ़ी है। इसीलिए उपासना के समय तुम्हें केवल यही दिखते हैं, परमात्मा नहीं दिखते। यदि उनका सिर्फ उपासना के समय उनका अहंकार दुर्गुण नहीं दिखता था, परमात्मा भगवान दिखते ही नहीं थे। यदि तुम अपने व्यक्तित्व को कांच की तरह पारदर्शी बनाओगे तो तुम्हें संसार के उस पार परमात्मा की झलक मिलेगी। एक और छोटा सा पढ़ देती हूँ, बाद में भी नीता दीदी आप इसको और एक्सप्लेन कर देंगी अच्छे से। दो मित्र थे, एक कुमार्गी और कुसंगी, तो दूसरा सुमार्गी और सुसंगी। दोनों अपनी अपनी राह जा रहे थे। मार्ग में कुसंगी को स्वर्ण मुद्रा मिली और सुसंगी को कांटा चुभा। कुछ दूरी पार कर दोनों मित्र मिले। दोनों ने एक दूसरे से पूछा, मार्ग में क्या मिला? दोनों ने एक दूसरे को मार्ग की बात बताई। सुमांगी मित्र को बहुत आश्चर्य हुआ।
सुमार्ग का फल कांटा और कुमार्ग का फल स्वर्ण मुद्रा। तो उसको बहुत ये लगा कि सुमार्गी को कि सुमार्ग का फल कांटा और कुमार्ग का फल स्वर्ण मुद्रा। अंत में दोनों ने एक ज्ञानी संत के पास पहुंचकर उन्हें पूरी बात बताई। संत ने अपनी अंतर्दृष्टि से बात की गहराई में जाकर कुमार्गी से कहा, बेटा, तुम्हें तो पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण पूरा राज्य मिलने वाला था, परंतु तुम्हारे कुकर्मों से पुण्य छीन हो गए और राज्य के बदले केवल एक स्वर्ण मुद्रा ही मिली। देखिए कितनी बड़ी बात है कि उनको पूरा राज्य मिलने वाला, लेकिन उनका इतना कुकर्म बढ़ा था कि उनके पुण्य इतना छीन हो गया कि उनको सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा ही मिली। तुम्हें बड़ी हानि हुई। फिर संत सुमार्गी से बोले, तुम्हें अपने पूर्व जन्मों के जघन्य पापों के कारण इस जन्म में सूली मिलने वाली थी। अब सुमार्गी को भी जो उनका पूर्व जन्म था उसके कारण उनको सूली पर चढ़ाया जाने वाला था, परंतु इस जन्म में सत्कर्मों के प्रताप से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए और केवल कांटा ही चुभा है। तुम्हें बहुत लाभ हुआ है। दोनों की जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। कुमार्गी ने अब सुमार्ग अपनाने का निर्णय ले लिया। वहां कुमार्गी को लगा कि पिछले जन्मों के कारण हमको पूरा राज्य मिलने वाला था, लेकिन हमारे कुकर्म के कारण हमको एक सिर्फ स्वर्ण मुद्रा मिली। तो उसने क्या किया, सुमार्ग अपनाने का निर्णय ले लिया। तो ठीक है विनीता दीदी, और आप एक्सप्लेन कर देंगी। बहुत सुंदर आपने दोनों स्टोरी सुनाई। बुद्धदेव भी कहते हैं कि हमें हमेशा एक सद्मार्ग अपनाना चाहिए, सद प्रवृत्ति होनी चाहिए, सद्भावना से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और सरल और सहजता के साथ जीवन बिताना चाहिए। तो देखिए वो, क्योंकि वो इस जन्म में तो सुमार्गी था, बट पिछले जन्म के उसके कर्म जो थे उसकी वजह से उन्होंने उसको बता लिया। नहीं तो उसको अगर इस जन्म में उसने अच्छे मार्ग पे नहीं चलता तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्म भी उसको अपने साथ बहुत बुरा उसके साथ व्यवहार होता, सूली पे चढ़ जाता। बट क्योंकि जन्म में उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे तो जस्ट कांटा एक लगा उसके और उसके सारे आगे के वो जो वो थे पिछले जन्म के प्रारब्ध वो उसे कांटे में ही निकल गए। और क्योंकि जो कुमार्गी था उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, बट किसी कारण से इस जन्म में वो नहीं सही आदमी बना था, तो उसको राज्य, अगर वो इस जन्म में भी अच्छे कार्य करता और लोगों की भले के काम करता तो इस जन्म में उस राज्य का अधिकारी होता, जो कि सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा के रूप में ही वो मिल पाया उसे। इसीलिए कहते हैं पिछले जन्मों के प्रारब्ध हमारे साथ हमेशा चलते हैं, बट हमें इस जन्म में अपने अंदर आत्म संयम रख के अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए, एक श्रद्धा के साथ, प्यार की भावना के साथ, संवेदनशीलता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि हम अपने और स्वाध्याय, सत्संग, इन सब के साथ हमें अपने आप को इंक्लाइन रखना चाहिए, इनके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे कि हमारे कर्मों के प्रारब्ध जो है वो साथ साथ में हमारे खत्म होते चले जाएं। मतलब मुझे जो समझ में आया। आगे मैं शोभा आंटी से बोलूंगी। शोभा आंटी, आप हमें आज क्या सुना रहे हैं? शोभा आंटी। सभी को प्रणाम। अवनीता, मेरी आवाज आ रही है? शोभा आवाज आ रही है, बट थोड़ा तेज और बोल सके तो थोड़ा तेज बोल दीजिए। ठीक है, क्लियर आ जाए। सभी को प्रणाम। आज सुबह मैंने फेसबुक खोला तो मैंने उसमें एक गुरुजी का वो पढ़ा, छोटी सी कहानी थी, किसी ने वो लेख लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा तो मैं सोच ही रही थी मैं सबके साथ शेयर करूंगी। कि गुरुजी ने जब उन्होंने लिखा हुआ है कि जब गुरुजी ने 1972 में दलदल से बचाया तो एक सज्जन थे, तो उनको ना गुरुजी से मिलने की बड़ी इच्छा थी, तो वो सोचते थे कि मैं गुरुजी से मिलूं। तो एक बार वो शांति कुंज में आए। जब शांति कुंज में आते हैं तो गुरुजी अब उस टाइम अपने उसके लिए हिमालय में मुश्किल तप के लिए चले गए हुए थे। उन्होंने दीक्षा तो ले ली, परंतु गुरुजी से मिल नहीं पाए। उनके मन में बड़ा वो पश्चाताप था कि मैं गुरुजी से मिल नहीं पाया,
तो कुछ समय के 2-3 वर्ष के बाद वो फिर गुरुजी से मिलने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि मैं मन में कुछ सोचा, तो गुरुजी कहने लगे कि क्या तुम मेरे से अकेले में बात करना चाहता है? तो वो थोड़ा सा जैसे शर्मा दिए कि मतलब सबके सामने गुरुजी ने ऐसे पूछा है। तो गुरुजी ने कहा मैं जान गया हूँ तू अकेले में क्या पूछना चाहता है, पर ऐसे है मैं तेरे जो तू सोच रहा है वो तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, पर तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। तो बड़े खुश होते हैं कि मुझे गुरुजी ने इस लायक समझा कि मुझे अपना काम दिया है। ये भी हमारे भाग्य के उसमें लिखा हो तभी गुरु का काम कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं कर सकते। तो बड़ा खुश होते हैं और वो अपने वहाँ पे जहाँ उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ आकर एक वो गांव था, तो वहाँ के जो सरपंच थे वो उनको बुलाते हैं कि एक यज्ञ करना है, 5 कुंडी यज्ञ करना है। वो बड़े खुश होकर चले जाते हैं कि मुझे किसी ने बुलाया है तो मैं गुरु कार्य करूँगा। वहाँ उस समय की बात है तो पैदल काफी चलना पड़ता था। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो किसी को पूछते हैं कि मुझे गांव का नाम नहीं याद आ रहा कि मुझे उस गांव में जाना है। तो वो कहने लगे अब तो रात होने वाली, शाम हो गई है, आप सुबह चले जाइए। अगर आप जाओगे तो रास्ते में कोई चोर डाकू भी रहते हैं उस रास्ते में, और जंगल भी है, तो आप नहीं मतलब सुरक्षित नहीं पहुंच पाओगे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, गुरुजी का कार्य है, गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। जब वो थोड़ा दूर जाते हैं तो देखते अंधेरा होने लगता है, आगे पीछे कोई उनको नजर भी नहीं आता। थोड़ा जो रास्ते में राहगीर मिले थे उन बातों से थोड़ा सा मन में भय भी होने लगता है, परंतु वो गुरुजी का नाम लेके चल पड़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्हें ना एक थोड़े बुजुर्ग से व्यक्ति मिलते हैं। उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ है और वहीं पे ना नदी नजर आ रही है और वहां पे ना एक नाव बंधी होती है। तो उनसे पूछते हैं कि भैया आप कहाँ जाओगे? तो वो कहते हैं पहले तुम बताओ तुम कहाँ जाओगे। तो वो सब जिस गांव में जाना होता है वहां का नाम बताते हैं। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहां पे छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें वहां पे छोड़ दूंगा। तो वो नाव में अपनी साइकिल को लेके नाव में बैठ जाते हैं। जब वो नदी पार कर लेते हैं उसके बाद इतना दलदल होता है, तो वो जो धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति होते हैं वो उनको कहते हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, पीछे पीछे चलते रहो मेरे, और वो करके डरना नहीं बिल्कुल भी। वो भी वहां पे बहुत दलदल आता है, वो साइकिल जो है बीच में ऐसे लगता है कि धस ही गई है उसमें, पर वो उनको मतलब वो करके निकाल लेते हैं। और वो बड़ा हैरान होते हैं कि मैं हिस्ट पुष्ट सा हूँ और मेरे में इतना वो नहीं है, और ये बुजुर्ग से वो व्यक्ति है, परंतु इनमें कितनी वो है, कितने निपुण है ये। जब उनको लेके वो चले जाते हैं, जब सारा रास्ता पार करके जब उनके सरपंच के घर में पहुंचते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं कि मैं तो आपको सुबह भेजने वाला था सवारी, तो आप ऐसे कैसे आए? तो उन्होंने बोला एक व्यक्ति के नाम मेरे को वहां पे मिल गए थे, पहले मैं उनकी नाव में बैठा और वो अब मुझे यहाँ तक, उन्होंने कहा मैं सरपंच जी को जानता हूँ, मैं उनके घर तक आपको छोड़ देता हूँ। तो कहने लगे ये सज्जन व्यक्ति है। जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो उनको पक्का निश्चय हो गया कि ये गुरुजी ने ही खुद उनके ऊपर कृपा करी और जो उनको वहां से कठिन मार्ग में से दलदल से भी निकाल दिया। ऐसे है कि अगर हमारा श्रद्धा विश्वास पूर्ण रूप से हो तो गुरुजी पक्का हमें जो हमारी ये जिंदगी गृहस्थ जीवन में भी दलदल है उसमें से जरूर निकालते हैं। अगर समय है तो एक मैं गायत्री के बारे में 2 मिनट के लिए बोल दूं? जी शोभा आंटी। आज सुबह मैंने चिन्मय भैया जी को सुना, वो गायत्री मंत्र के लिए बता रहे थे कि इस समय जो ब्रह्मांड में है गायत्री मंत्र तो वैसे ही है, परंतु पूरी दुनिया में गायत्री मंत्र ने धूम मचा दी है। जैसे कि वो कह रहे थे कि अभी जो चीज सरलता से मिल जाती है उसकी हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं, परंतु जब यहाँ पे आयरलैंड में मोदी जी गए तो जब वो हवाई जहाज से उतरे हैं तो वहाँ के लोगों ने सबसे पहले उनके मतलब उसके लिए स्वागत के लिए गायत्री मंत्र का बोधन किया, गायत्री मंत्र गाया, एक मतलब गीत के रूप में गायत्री मंत्र गाया। जब ये मोदी जी पाकिस्तान गए थे
तो उन्होंने वहां पे भी उनके सामने जो पाकिस्तान के मंत्री हैं उनके सामने भी वो करा था, गायत्री मंत्र ही वो उच्चारण किया था। इवन जब जापान में गए हैं तो उन्होंने मोदी जी के स्वागत के लिए गायत्री मंत्र, इस समय गायत्री मंत्र मतलब पूरी विश्व में इस समय गायत्री मंत्र की धूम मची हुई है। तो हमें बाकी चीजों के हम कुछ और करें ना करें, पर हमें इसके ऊपर पूरा अपना ध्यान देना चाहिए कि हम जितना कर सकते हैं उतना इसका हम जप करें। सुबह मैंने सुना था और मैंने इसलिए आप लोगों से शेयर किया। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने बताया शोभा जी, बहुत सुंदर आपने दोनों चीजें शेयर करी कि देखिए गुरुदेव उनको राह दिखाते चले गए और वो वहां पहुंच गए जहां उन्हें पहुंचना था, और हाथ पकड़ के वो उनको लेकर गए, उन्होंने रास्ता पार कराया उन्हें। वो इस पे भी एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो मैं 1 मिनट दूंगी। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वो भगवान के पास गया ऊपर, तो उसने भगवान से बहुत नाराज था क्योंकि वो भक्ति करता था भगवान की। तो उसने भगवान से कहा, भगवान मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा, तुम मुझसे क्यों नाराज है? जब मेरे पास सुख था, जब सब कुछ ठीक था तो चलो ठीक है, लेकिन जब मेरे ऊपर दुख आया आपने मेरे को अकेला छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा नहीं ऐसा नहीं था। नहीं भगवान, दुख में मेरे को पता था मैं अकेला हूँ, आपने मेरा साथ नहीं दिया। भगवान ने कहा अच्छा चल मैं तुझे दिखाता हूँ। तो भगवान ने उसको नीचे दिखाया कि जहाँ जहाँ क्या कहते हैं उसके ऊपर दुख आया था, वहां भगवान ने उसको दिखाया, देख वो मेरे कदमों के निशान है, वो तेरे कदमों के निशान नहीं है। उस समय मैंने तुझे गोद में उठा के अपनी राह पार कराई थी। तो इसी तरह गुरुदेव भी हमें साथ में लेकर हमें अपने, जब भी हमारे पास परेशानियां होती हैं तो हमें मानना चाहिए कि गुरुदेव हमारे साथ है, हर क्षण हमारे साथ। अब मैं आगे शीला दीदी को कहूंगी। शीला दीदी आप हमें गुरुदेव के साहित्य में से क्या बता रही हैं? शीला दीदी। सभी को प्रणाम। धन्यवाद विनीता दीदी। मैं अभी आज अक्टूबर मंथ की 2022 में से एक टॉपिक उठा रही हूँ, भय से मुक्ति का राजमार्ग। गुरुदेव इस टॉपिक में अखंड ज्योत में लिखा है कि भय मानवीय अस्तित्व से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जो किसी व्यक्ति या समुदाय तक ही सीमित नहीं होता है। ये कोई आज का नहीं है बल्कि एक शाश्वत सत्य है। आज पूरा विश्व किसी न किसी प्रकार के भय से आक्रांत है। हर व्यक्ति किसी एक या दूसरे भय पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उससे बाहर निकलना चाहता है, एक निर्भय और निर्द्वंद जीवन जीना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। इसमें कहा जा रहा है कि चारों तरफ भय छाया हुआ है, लेकिन निकलना तो हम लोग चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। आगे लिखा है, प्रश्न उठता है कि इन सभी भयों का मूल कारण क्या है। वैदिक ऋषियों ने इस प्रश्न का समाधान युगों पूर्व कर दिया था। जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़कर देखता है तब तक वह भय से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। जब तक जीवन में अज्ञानता, अंधविश्वास, राग, द्वेष, स्वार्थ, अहंकार, अकर्मण्यता, अनैतिकता जैसे दोष दुर्गुण रहेंगे, देहबोध का भाव प्रबल रहेगा, तब तक भय का अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन भय के साथ आक्रांत जीवन वास्तव में एक अभिशप्त जीवन होता है, जिससे जितनी शीघ्र हो सके बाहर निकलना उचित रहता है, क्योंकि भय के आगे वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। एक गरिमामय पूर्ण अस्तित्व संभव हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में भय एक कमजोरी, दुर्बलता है तथा कायरता है। कायरता से बड़ा कोई पाप नहीं है। भय सबसे बड़ा अंधविश्वास है। भय ही मृत्यु है, नरक है, अधर्म है। जिस क्षण आप भयभीत होते हैं उस समय आप कुछ होते या संसार में जितने भी नकारात्मक विचार और कर्म हैं उनके मूल में भय का भाव ही सक्रिय रहता है।
साथ ही हम जितने क्षुद्र और स्वार्थी होते हैं उतना ही हमारा भय बढ़ा चढ़ा होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद की बात को बोला गया है कि भय आखिर होता किस किस में है। जो बड़े आलसी लोग होते हैं, जिनका स्वार्थ बहुत भरा पड़ा रहता है हर बात पे, जो कोई भी काम बिना स्वार्थ के करते ही नहीं है, उसके अंदर उतना ही ज्यादा भय होगा। लोभी है, उसको अपने पैसे चोरी होने का भय रहेगा। किसी को अपने शरीर से बहुत प्यार हो गया है तो उसको अपनी मृत्यु का बहुत भय रहेगा, है ना। हर मान लीजिए किसी के पास रिस्पेक्ट नहीं है तो उसको अपनी रिस्पेक्ट जाने का बड़ा भय रहेगा, है ना। जो चीज है नहीं उसके जाने का भी भय हो जाता है लोगों को, है ना। तो भय किस तरह से आता है जीवन में, आगे लिखा है, इसलिए कहा गया है कि दूसरों के प्रति तनिक सा भी सत्कार्य अंतस की शक्ति का जागरण करता है। दूसरों के प्रति थोड़ा सा भी सद्भाव क्रमशः हृदय में सिंह के साहस का संचार करता है और साहसिक मनुष्य ही महान कार्य कर पाते हैं, कायर नहीं। मात्र साहसियों के लिए ही मुक्ति असंभव है, कायरों के लिए नहीं। सबसे ज्यादा साहसी ही मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। और साहस भी दो प्रकार के होते हैं, एक है शारीरिक सीमाओं से परे जाकर प्रकट करने वाला शारीरिक साहस जो प्रायः क्षणिक होता है। दूसरा है आध्यात्मिक धारणा का साहस जिसका सतत निर्वहन करना होता है। आध्यात्मिक साहस के बल पर ही यह बोध होता है कि आप अनंत अनश्वर जन्म मरण रहित आत्मा हो जो आपको निर्भय बनाता है। ऐसे में अस्तित्व का सारा रहस्य निर्भयता में है, जहाँ कोई भय न हो। इस तरह भयग्रस्त मानव के लिए पहला धर्म निर्भयता के भाव का उपदेश व प्रचार होना चाहिए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हमें जब हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, हमारे अंदर निडरता आ जाएगी। कोई महान दूसरे की हेल्प करेंगे ना, अपने आप एक अलग सा आत्मविश्वास होता है। जरा कभी अपने ऊपर रोशनी डालकर देखिए, जब हमने कभी किसी की मदद की हो तो उस समय हमारी इमोशनल सिचुएशन क्या थी, हम कितने खुश थे अंदर और हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया था ना। गुरुदेव यही बात समझाते हैं। एक बार जरा हर कोई सोचे इस चीज को कि जब हमने कोई अच्छा काम किया था, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं उस समय हमारी फीलिंग्स कैसे होती है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे गुरुदेव कहते हैं, भय मूलतः शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता, ज्ञानता, अंधविश्वास, अकरुणता, अशक्ति, अनैतिक आचरण व नकारात्मक चिंतन आदि से जुड़ा तत्व है। दैनिक जीवन में छोटे छोटे कदम के साथ इनका उपचार करते हुए भय से बहुत सीमा तक मुक्त हुआ जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम स्वस्थ व बलिष्ठ शरीर का अर्जन करें क्योंकि इसी में सशक्त मन निवास करता है। इसके साथ मन बुद्धि को विवेकशील, दूरदर्शी एवं प्रबुद्ध बनाएं। इस तरह तन मन से बलिष्ठ व्यक्ति ही निर्भय जीवन के अधिकारी बनते हैं। सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का संग साथ करें, नैतिक आचरण, कर्तव्य निष्ठा एवं अनुशासित जीवन जिए। ये मिलकर आंतरिक रूप से नैतिक बल, आत्मबल के रूप में व्यक्ति को निर्भयता का वरदान दे जाते हैं। यदि जीवन में कुछ अनपेक्षित हो भी जाए तो इसे बहुत गंभीरता से ना लें, इसे आवश्यक सबक लें और आगे बढ़ें। सत्य पथ का किसी भी हालत में त्याग न करें। प्रार्थना के बल को समझें, जहां कमजोर पड़ते हो वहां इसका सहारा लें व अपने जीवन को प्रार्थनामय बनाएं। इस संदर्भ में व्यक्ति का अंग बन चुकी बुरी आदतों से हर हालात में बचें जो व्यक्ति को दुर्बल बनाती हैं, भय की ओर ढकेलती, जो व्यक्ति को दुर्बल बनाती है और भय की ओर ढकेलती है। आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता की स्थिति से बाहर निकले, कभी खाली ना बैठें। जीवन को कर्तव्य कर्म, क्षमशीलता एवं कर्मठता से जोड़ें। फालतू की गपशप से बचें। अपनी कमजोरियों, दुर्बलताओं व छोटी छोटी गलतियों पर बड़बड़ाना, कुढ़ना व घुटना बंद करें। अपनी गतिविधियों से आवश्यक सबक लेते हुए सत्पथ की ओर आगे बढ़े। दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए कुचेष्टा न करें। अपनी दुर्बलताओं व स्वयं दुख को स्वयं तक सीमित रखें। अपने कर्तव्य पालन में किसी तरह का प्रमाद न करें। टालमटोल व दीर्घ सूत्रता की प्रवृत्ति से बचें। कर्तव्य पालन को आध्यात्मिक जीवन शैली का हिस्सा मानें। अपने जीवन लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते चलें तथा एक अनिश्चित मनस्थिति में डवाडोल न होते रहें।
साथ ही दूसरों के साथ अपनी तुलना न करें। अपने मौलिक जीवन पथ पर बढ़ते हुए अपने लक्ष्य का संधान करें। इसके साथ देखेंगे तो पाएंगे कि जो आपको भयभीत करता है, पीछे हटाता है, वह सिर्फ और सिर्फ अज्ञान और भ्रम होता है। इसी कारण व्यक्ति जीवन के राजमार्ग की बजाय शॉर्टकट का सहारा लेता है, अनैतिक जीवन को अपनाता है। इस तरह जो गलत तरीके से जीविका या नाम यश का अर्जन करते हैं, भय उनका पीछा नहीं छोड़ता। अतः यदि निर्भय जीवन की इच्छा रखते हो तो हर तरह के गलत तरीकों से बचें। इसके साथ उठें, जागें, सत्य में विश्वास करें तथा इसके अभ्यास का साहस करें, जो सत्य को जानने के लिए मृत्यु का भी सामना करने का मुद्दा रखती हो, जो मनुष्य को यह जानने में मदद करती हो कि वह आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड में कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। अतः अपने सत्य पर चट्टान की तरह खड़े हो जाएं। उपनिषद के उस शब्द निर्भयता का अभ्यास करें जो अज्ञानता व भय से ग्रसित मानवता के हृदयाकाश में निर्भयता का वरदान बनकर बरसती है। इसके साथ सत्य तथा आध्यात्मिक जीवन के साथ कोई समझौता ना करें। अपने सत्य को स्वीकार करने का साहस करें। लाश के ढेर को फूल से ढकने की कुचेष्टा बंद करें। लाश के ढेर को फूलों से ढकने की कुचेष्टा बंद करें तथा अपनी दुर्बलता को छिपाने की बजाय इसका सामना करें, इसका परिमार्जन करें। गुरुदेव कह रहे हैं इस पूरे में कि हमें अच्छे अच्छे गुणों को अपने अंदर, अपनी अच्छी क्वालिटीज को विकसित करना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव बता रहे हैं कि ठीक है, कुछ अगर परिस्थितियां गलत हो भी जाती हैं आपके साथ तो आप अपने कर्तव्य मार्ग को ना छोड़ें। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे हम लोगों को पढ़ाया जाता है, ये चलता है आजकल 7th 8th 9th स्टैंडर्ड से, हमें सिविलाइजेशन में पढ़ाया जाता है, सिविक्स होती है मोस्टली, तो उसमें बच्चों को ये बताया जाता है कि जो कर्तव्य हैं वो वही दूसरे के अधिकार बनते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें अधिकार मिले तो सबसे पहले अपने कर्तव्य को तो करें। अभी आजकल क्या है, हम सिर्फ अधिकार समझते हैं, हमारे बच्चे अधिकार समझते हैं, हमने बच्चों को अधिकार समझाए हैं, कर्तव्य नहीं समझाए। सबसे पहली गलती तो हमारी अपनी होती है। तो गुरुदेव इसमें यही बता रहे हैं कि आप कर्तव्य का पालन करते जाइए, जो आपका कर्तव्य है चुपचाप उसको करते जाइए। आध्यात्मिकता का मार्ग न छोड़ें। ये नहीं कि किसी ने गलत कर दिया आपके साथ तो आप भी उसके साथ गलत करने लग जाएं, या यूं कहें कि रिवेंज लेने लग जाएं। समय पर छोड़ दीजिए, जो भी होगा परमात्मा पर छोड़ दीजिए। जब हम ऐसा करेंगे तो अपने आप हम निडर होते जाएंगे और सत्य के मार्ग को, जो सच्चाई है ना, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं छोटी थी तो मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी गांधी जी की, कि इंसान को अपने जीवन में कभी भी सीक्रेट्स क्रिएट नहीं करने चाहिए, नहीं तो लोग क्या करेंगे, ब्लैकमेलिंग शुरू कर देंगे, है ना। जो भी हो आप खुली किताब की तरह रहो, इसे ही सच्चाई कहते हैं। जब आपने कोई गलतियां नहीं करी हैं, कोई सीक्रेट्स नहीं बनाए हैं, तो आप कभी ब्लैकमेल नहीं होगे, कोई आपसे गलत नहीं करवा सकता, आपके अपने फायदे के लिए कोई दूसरा आपको यूज नहीं कर सकता, कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। अगर आप अपनी जगह ठीक हैं, सारे एलिगेशन जितनी भी होते हैं ना लोग लगाते हैं, वो सब के सब धराशायी हो जाते हैं एक दिन, और आप एकदम सूरज की तरह चमक जाते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी सच्चाई पर हमेशा कायम रहना चाहिए। आगे गुरुदेव कहते हैं, उपनिषद के उस शब्द निर्भयता का अभ्यास करें जो अज्ञानता व भय से ग्रसित मानवता के हृदयाकाश में निर्भयता का वरदान बनकर बरसती है। इसके साथ सत्य तथा आध्यात्मिक जीवन के साथ कोई समझौता ना करें। अपने सत्य को स्वीकार करने का साहस करें। क्या कह रहे हैं, अपनी गलतियों को हम स्वीकारें। बोल रहे ना गुरुदेव की लाश के ढेर को फूल से नहीं ढकना, उनका कहने का मतलब यही है कि आप अपनी गलतियों को बेकार के दिखावेबाजी कर कि अंदर तो आप कुछ हैं, बाहर सामने कुछ और नजर आए, अपनी गलतियों को छुपाने का कोशिश अपने आप से तो एटलीस्ट मत ही करें। जो भी गलतियां खुद एक्सेप्ट करें और उसका परिमार्जन करें, यानी का उसका पश्चाताप करें और उसको सुधारें। आगे गुरुदेव कहते हैं, इसके लिए पूर्णतः नैतिक बने, साहसिक बने, दिलदार व्यक्ति बने, एकदम नैतिक, जो स्वप्न में भी कल्पना में भी कोई पाप कर्म को नहीं सोचता। सत्य व आत्मा की संपदा के हित में दुस्साहसी बने। सत्य व आत्मा की संपदा के हित में दुस्साहसी बने। कायर ही पाप में लिप्त होते हैं, वीर नहीं। यहाँ तक कि मन में भी
यहाँ तक कि मन से भी नहीं। ऐसी आत्यांतिक साहसिकता का अभ्यास करें, इसकी साधना करें, मानकर चलें कि ऐसी सत्यनिष्ठा ही निर्भयता की ओर ले जाएगी। यही भय उद्विग्नता से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करेगी। अज्ञानतावश ही लोग सत्य बोलने से भय खाते हैं, जबकि झूठ बोलने से उनका पूरा व्यक्तित्व अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है और वे दिन प्रतिदिन दुर्बल होते चले जाते हैं और इंच इंच पर जीवित ही मृतप्राय बनते रहते हैं। अपराध बोध किसी भी व्यक्ति को निर्भय नहीं रहने देता। इसलिए सत्य की सर्वशक्तिमान सत्ता का बोध करें, मन, वचन और कर्म से सत्य का अभ्यास करें। यही साहसिक और आत्मविश्वासी बनने का मूल मंत्र है। इसके साथ आत्मचिंतन करें, ईश्वर भजन करें। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में भय को काबू करने की रामबाण औषधि है अपने वास्तविक स्व आत्मा का बोध, जो जन्म मृत्यु से रहित, अजर अमर, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। एकमात्र आत्मा, या दूसरे शब्दों में भगवान परमात्मा ही सब भयों से मुक्त है। इस आध्यात्मिक सत्य की ओर बढ़ना, इसमें जीना व संघर्ष करना तथा अंततः इसमें प्रतिष्ठित होना, यही भय से मुक्ति व निर्भय जीवन का मूल मंत्र है। इसका उपासना के पलों में भाव करें, साधना के पलों में चिंतन मनन करें तथा आराधना के पलों में अभ्यास करें। यही भय से मुक्ति का राजमार्ग है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भय से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं हम। विनीता दीदी, आवाज आ रही है? जी दीदी, बिल्कुल क्लियर है। गुरुदेव हमें यहाँ से भय से मुक्त होने का राजमार्ग बता रहे हैं कि हम जो सारा दिन रात डरते रहते हैं, अरे बच्चा बाहर गया, अब क्या होगा, पता नहीं ठीक ठाक लौटेगा कि नहीं लौटेगा, हस्बैंड बाहर हैं, 10 बार फोन कर रहे हैं उनको, है ना। तो क्या है, हमें टेंशन है ना, हमने सबको शरीर समझ रखा है और शरीर से ही हमने लेना देना किया हुआ है। अगर हम ये समझ लें मैं एक आत्मा हूँ, सामने मेरे पास आत्माएं हैं, है ना, और ये कभी नहीं मरने वाली, ये मरने के बाद भी मैं इनसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? अगर आत्मा से आत्मा का संबंध हमने कायम किया हुआ है और हमने कोई लालच, लोभ कुछ नहीं जमा किया हुआ, स्वार्थ नहीं है मतलब एक दूसरे से। अगर स्वार्थ मुक्त हो जाएंगे ना, क्यों किसी के मरने का कभी सोचा है कि लोग इतना रोते क्यों हैं? क्यों रोते हैं? पता है क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं कि उसके साथ उनकी जरूरतें पूरी करने वाला मर गया, इसलिए रोते हैं। भाव है ऐसा बहुत कम होता है। जरा एक बार जरा सोच कर देखिए, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उसके डेथ पर हम कितना रोते हैं। अगर हम भाव से उससे जुड़े नहीं है ना, कोई रोना नहीं आएगा हमें। क्यों? क्योंकि हमारी कोई जरूरत ही नहीं है उससे, हमें कोई डर ही नहीं है, वो मरे या जी, हमें क्या लेना देना है। राजू श्रीवास्तव अभी कॉमेडियन था, सबको हंसाता था, मर गया हार्ट अटैक से, है ना। कितने लोग रोए होंगे, है ना। थोड़े से कमेंट वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, उसकी फैमिली के अलावा कौन रोया होगा या किसके इमोशन जुड़े होंगे? ठीक है, किसी की जरूरत वो पूरी नहीं करता था ना, लेकिन जो उसकी अपनी फैमिली थी वो तो रोई। क्यों रोई? क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी करने वाला चला गया। तो जो संबंध है वो स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। तो हमें इस स्वार्थ से अगर हम मुक्त हो जाएंगे, इससे थोड़ा ऊपर उठेंगे ना, तो हमारे अंदर से वो डर खत्म हो जाएगा। एक डर के ऊपर छोटी सी स्टोरी है, 2-3 मिनट की, मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। यही इसके नेक्स्ट पेज पर लिखी हुई है। विनीता दीदी कर दूं? बस 1 या 2 मिनट लगेंगे, जो भय के ऊपर ही है। जी बिल्कुल। एक बार एक राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया। दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ गया, बारिश होनी बंद हो गई थी। ऋषि लोगों से बोले, नरमेध यज्ञ से ही दुर्भिक्ष मिटेगा। नरमेध यज्ञ होगा यानी बलि दी जाएगी, इसके लिए एक व्यक्ति की बलि देनी होगी। यह सुनते ही चारों ओर शमशान सी निर्वरता छा गई। सबको शांत देख महात्मा बोले, क्या आप सब में किसी में इतना साहस नहीं जो स्वयं का बलिदान देकर पूरे राज्य का दुर्भिक्ष मिटा सके? तभी शतमन्यु नामक एक बालक आगे आकर बोला, महर्षि, मैं अपना बलिदान करने हेतु सहर्ष प्रस्तुत हूँ। मैं अपनी माता पिता की आज्ञा लेकर आता हूँ। वह बालक अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसने घर पहुंचकर अपने माता पिता को अपने निर्णय की जानकारी दी। उसके तर्कों के समक्ष उसके माता पिता कुछ कह नहीं सके। बालक यज्ञ स्थली पर लौट आया। बलि के समय बालक निर्भीक भाव से सिंह शावक के समान खड़ा हो गया। ज्यों ही पुरोहित ने
खड्ग हाथ में लिया बादल छा गए, चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्रदेव ने वहां प्रकट होकर उस बालक के गले में माला डालते हुए कहा, मैं इस बालक की त्याग वृत्ति से प्रसन्न हूँ। अब यहाँ मेघ बरसेंगे। आलस्य, असंयम, अनैतिकता में डूबे यहाँ के सभी लोगों को दंडित करने के लिए ऐसा किया गया है। वहां खूब मेघ बरसे और दुर्भिक्ष मिट गया। ये सत्य है कि अकर्मण्यता, असंयम, अनैतिकता दैवी आपदाओं को आमंत्रण देते हैं। जैसा कि अभी पिछले कुछ टाइम से 2-3 साल से 2019 से क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। हम इतनी सारी आहुतियां डेली डालते हैं, लेकिन अभी भी हम कोविड के डर से मुक्त नहीं हो पाए। क्यों हुआ? गुरुदेव का, मेरे परमपिता का झाड़ू चला, जो सफाई की गई, थोड़ी थोड़ी हुई है और चलता रहता है। ये सब तो 100 साल पहले भी ऐसे हुआ था, 100 साल बाद भी ऐसे। समय समय पर घर गंदा होता है, सफाई होती है ना। ये ठीक उसी तरह से है। तो हमें कहानियों के थ्रू, इस लेख के थ्रू हमें गुरुदेव ये बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन को सत्य के आधार पर चलाना है, नैतिकता और आध्यात्मिकता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर शीला दीदी, आपने बहुत सुंदर बताया कि भय से मुक्ति का राजमार्ग यही है कि आप नैतिक आचरण कीजिए, जीवन में कर्तव्य निष्ठा को अपनाइए, अनुशासित जीवन जिए और मन और बुद्धि को विवेकशील बनाए, दूरदर्शी हो, प्रबुद्ध जीवन जिए, तो हमारा जीवन निर्भयता से परिपूर्ण हो जाएगा। जब हमारा, इसके द्वारा क्या होगा, हमारा आत्मिक नैतिक बल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और हम निर्भीक जीवन जी सकते हैं। और आपने दुर्भिक्ष की, जो ऋषि की कहानी सुनाई थी, राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया था, कैसे एक छोटा सा बालक वहां पर आ गया था और इंद्रदेव ने उसको, जब उसे बलि देने के लिए अपना खड़ा, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो इंद्रदेव ने फिर प्रसन्न होकर यही खूब मेघ बरसाए और वहां का सारा दुर्भिक्ष जो है मिट गया। बहुत सुंदर। इसी तरह आपने बताया कि समय समय पर ये जो प्रकृति में एक, कई बार प्रकृति जैसे अभी हो रहा है, कहीं पे बाढ़, कहीं पे सूखा, अब कोरोना का, कोविड का, तो वो आपने सीखा है, झाड़ू सी लगती रहती है, सफाई होती रहती है। और हम गुरुदेव के साथ हैं, तो गुरुदेव हमें आगे इसमें कैसे आगे बढ़ना है, इसका रास्ता भी हमें गुरुदेव बताएंगे कि कैसे इन सबसे हमें पार करना है और कैसे इन सब में हम ज्यादा अच्छे से यज्ञ के द्वारा, बलि वैश्य के द्वारा हम ये करके इस समाज में, इस संपूर्ण वातावरण में एक पॉजिटिविटी फैलाएं मंत्रोच्चारण के द्वारा। चलिए आज का सौदे समाप्त करती हूँ। गायत्री मंत्र और विनीता दीदी जी दीदी मैं ना मुझे 2-3 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा ये टॉपिक को एक बार फिर से कुछ पढ़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने जो आज ये पढ़ा है, भावना से भक्ति की यात्रा, इसमें गुरुदेव ने जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स उसमें क्या है कि जो हमारे अंदर संवेदना है उसका विकास कैसे होगा, उसका विकास गुरुदेव बताते हैं, उसका विकास होगा कि दूसरों के सुख में आपको आनंद का अनुभव करना है। ठीक है, उनके साथ आपको मीन्स सेलिब्रेशन सा उसको अनुभव कराना है कि तुमने बहुत अच्छा किया और उसको इनकरेज करना है अगले को। जब कोई बहुत खुश है तो उसके साथ खुश होना है। वहीं अगर कोई दुखी है, किसी कारणवश उसे कोई तकलीफ हुई है, तो उसके साथ सहानुभूति, प्रेम, संवेदनशीलता का भाव रखना है। ये नहीं कि उसको ये बोलना है कि तुम्हारे बुरे कर्म थे, प्रारब्धवश तुम ऐसा भोग रहे हो, तुम ऐसा भोग रही हो, ये नहीं बोलना है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि ये लाइन जो बोलना है, तुम कर्म फल भोग रहे हो या तुम कर्म फल या प्रारब्ध के कारण तुम्हारा ऐसा है, ये राइट सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव को है बोलने का। बाकी हम लोग गुरुदेव के इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट है। हाँ, जिस दिन कोई इस गुरुदेव के इंस्टीट्यूट का यूनिवर्सिटी टॉपर बनेगा ना, वो ये लाइन बोल सकता है, अदरवाइज किसी का हक नहीं बनेगा बोलने का कि तुम अपना दुख जो भोग रहे हो, प्रारब्धवश कर्म फल वश भोग रहे हो,
गुरुदेव कहते हैं ये बोलना हो जाता है कि किसी व्यक्ति को चोट लगी है और आप उसके ऊपर हथौड़ा मार रहे हो। तो गुरुदेव ने ये बताया है कि भावना से भक्ति की यात्रा तब कंप्लीट होगी जो बीच बीच में आपकी यात्रा के बीच में ये जो स्टेशंस आएंगे उसमें आपको किस तरह से आपको अपना परफॉर्मेंस करना है, किस तरह से आपको वहां अपना भाव, अपनी संवेदना कैसे दिखानी है। तभी जो आप भगवान के सामने बैठ के भक्ति करते हो, उनको प्रसाद चढ़ाते, उनको आप दिया बत्ती दिखाते हो, तभी सार्थक होगा जब उनके बनाए हुए इंसानों के साथ माफ करना और माफी मांगने वाला आपका टेंडेंसी हो, तभी आपकी भक्ति की यात्रा सफल होगी। अदरवाइज ये कई जन्मों तक चलती रहेगी ऐसे ही, अगर संवेदनहीन व्यक्ति है तो ये हम लोग सबको करना है। ये बहुत अच्छा गुरुदेव ने एक वर्कआउट बताया है। एक दिन प्रैक्टिस करते हैं, हफ्ते भर प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह हमारा वो आदत हो जाएगा। बोलते हैं अगर 21 डेज आप किसी भी चीज को प्रैक्टिस करिए, दूसरे के खुश में खुश रहिए। ये मत बोलिए, मैंने बहुत लोगों को देखा ये बोल देते हैं हाँ तुम्हारा पहले तो ऐसा नहीं था, चलो कुछ तो मिल गया। नहीं, इसका मतलब समझ जाइए कि अगला आपसे 10 कदम पीछे है बेचारा, तभी ऐसा बोल रहा है या बोल रही है। ठीक है, तो हम लोग को एकदम बनना है जैसे भगवान ने प्यारा सा मासूम सा बनाकर हम लोग को पैदा किया था ना, ऑलमोस्ट उससे वैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन वैसा बनना, उसके सेम तो नहीं लेकिन सिमिलर बनना है, राइट। तो गुरुदेव बोलते हैं अगर हमारे मतलब भगवान की भक्ति, भगवान बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं सेम थिंग, बोलते हैं कि भक्ति करना है तो पहले हमारे बनाए हुए बच्चों को से प्यार करो। सबके लिए है ये, माफ करो और माफी मांगो। ठीक है, तो बस यही मैं दीदी बोलना चाहती, मेरे दिमाग में ये आया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर मीकू, बहुत सुंदर ढंग से तुमने अभिव्यक्ति की कि भावना से भक्ति कैसे इसकी यात्रा संवेदना से ही परिपूर्ण होती है। तो हम सबको भी संवेदनशील बनना चाहिए अपने जीवन में। इसी भाव को मन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं आहुतियों की तरफ। गायत्री मंत्र के साथ 5 आहुतियां सभी की सद्बुद्धि के लिए, सद्भाव की कामना के लिए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं न मम। सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सभी को भविष्य के लिए महारत सभी मेरे साथ बोलेंगे, जिससे हम अपनी भावनाएं अपने आगे तक फैला पाए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुख्यमामृतात् स्वाहा इदमहमित्युञ्जय इदं नाम सर्वत्र शान्तिः शान्तिः ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष त्वं शांति पृथिवी शांति ताप शांति दोषभयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति कामा शांति देवी ओम शांति 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 सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। आप सभी को साधना में शाम को 5:40 बताई थी 6 बजे नाट्य साधना में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।